हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड डंपिंग। देखिए, हम लोगों ने अभी तक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो पढ़ा है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हम कह सकते हैं कि उसी का एक एक्सटेंशन है, दैट इज द इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे हम देखेंगे कि होम कंट्री और फॉरेन कंट्रीज के अंदर प्राइस में जब डिफरेंस आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एक क्विक रीड करेंगे टॉपिक को। देखिए, हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब हम लोगों ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा तो वहीं पे हम लोगों ने देखा था कि टू डिफरेंट प्राइसेस एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर नहीं देखा वो लेक्चर, जाकर वो भी जरूर देखिए। तो जब हम इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेगा, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली दो अलग प्राइस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। वन प्राइस एग्जिस्ट करेगा फॉर द होम मार्केट, वन प्राइस एग्जिस्ट करेगा फॉर होम मार्केट। और प्राइस होगा जो एग्जिस्ट करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी बाकी कंट्रीज है उनके लिए एक डिफरेंट प्राइस है। वन प्राइस फॉर होम कंट्री और वन प्राइस फॉर द रेस्ट ऑफ कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला एक प्राइस होम कंट्री के लिए है और एक प्राइस फॉरेन कंट्री के लिए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी आप कहना चाहें उसके लिए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी दो अलग अलग प्राइसेस पे सेलर जो है वो प्रोडक्ट बेच रहा है। जब वो दो डिफरेंट प्राइसेस के अंदर सेल कर रहा है एट दैट टाइम, यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और हम लोगों ने बात की वर्ल्ड लेवल के अंदर, जब हम वर्ल्ड लेवल के अंदर बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में आना चाहिए, इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पे वन प्राइस हम लोगों ने बोला होम कंट्री के लिए है, वन प्राइस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है और ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिला। अब हमारी जो होम कंट्री है और जो वर्ल्ड है, वहां पे क्या होगा, वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा? देखिए, अगर होम कंट्री के बेसिस पे आप एज्यूम करें तो होम कंट्री में उसको बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ रहा एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर, अगर अपनी कंट्री के बाहर बात करें तो बहुत सारी कंट्री से फर्म आ रही हैं, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जो है हम लोग बोल रहे हैं उसको कंपटीशन जो है अगर फेस करना भी पड़ रहा है तो बहुत कम है। नहीं तो हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे क्या एज्यूम किया कि वो जो आपका सेलर है वो होम कंट्री में कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर फेस करेगा, ही इज फेसिंग मोनोपोली। वेयर एज जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारा उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। जब बहुत सारा कंपटीशन उसको फेस करना पड़ रहा है सेलर को, तो मार्केट स्ट्रक्चर को क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पे मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन की जिस तरीके से डायग्राम बनती है उसी तरीके से हम बात करेंगे। आई होप आप लोगों को मोनोपोली की डायग्राम याद है, आपको परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम याद है। और जहां पे भी बैठ के आप पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, प्लीज, ठीक है, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ट्राई करिए ये चीजें लिख लीजिए सो दैट आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, बट रिवीजन के लिए ये जो क्विक पॉइंट्स होते हैं, डायग्राम्स होती हैं, दीज आर वेरी इफेक्टिव। तो आप लोग रिवीजन के लिए भी इस चीज को अपने साथ लिखते जाइए। तो हम लोग जब मोनोपोली पे बात करते हैं तो मोनोपोली पे हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व इस तरीके से होती है और हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस तरीके से होती है। और मोनोपोली कहाँ पे फेस कर रहे हैं, मोनोपोली हमारा जो सेलर है वो होम मार्केट के अंदर फेस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एवरेज रेवेन्यू, एच, एच स्टैंड्स फॉर होम कंट्री, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री। ठीक है, उसी तरीके से हमारी क्या होगी, हमारी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के लेवल पे हमारे पास क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन में आप सबको पता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है और इस तरीके से कर्व हम बनाते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, ए आर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आर डब्ल्यू।
लेकिन हमें क्या करना है, हमें वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन करना है। जब हमें वर्ल्ड लेवल के अंदर प्रोडक्शन करना है तो एक पार्ट कहाँ रहेगा, एक पार्ट सेलर होम कंट्री के अंदर सेल करेगा, और जो रिमेनिंग आउटपुट होगा वो वर्ल्ड लेवल के अंदर सेल करेगा। इसका मतलब हम लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आउट ऑफ द टोटल आउटपुट क्या होगा, टोटल आउटपुट में से कुछ आउटपुट होम कंट्री के पास जाएगा, कुछ आउटपुट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जाएगा। ठीक है, जो भी वो प्रोडक्शन करेगा उसमें से एक शेयर किसके पास चला गया, होम कंट्री के पास, और एक शेयर कितने किसके पास गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास। तो हम लोगों को वो देखना है कि कितना शेयर जो है वो होम कंट्री के पास जाएगा और कितना शेयर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जाएगा। तो टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा। अब हम जब ये देखेंगे तो हम कंबाइन करेंगे दोनों कर्व्स को। अब कंबाइन में हम लोग क्या करेंगे, दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज this is my average revenue curve and this is my marginal revenue curve for home country। और मेरी दूसरा क्या था, परफेक्ट कंपटीशन फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों के पास कैसा मार्केट स्ट्रक्चर था, परफेक्ट कंपटीशन। तो हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, ARW = MRW। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंडीशन क्या होती है। देखिए, नॉर्मली जब हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बीट द मोनोपोली, बीट परफेक्ट कंपटीशन, तो आपको याद होगा MR = MC। ये कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अब मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक एक्सटेंशन है, काइंड ऑफ। हम यहाँ पे मोनोपोली भी देख रहे हैं, हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन भी देख रहे हैं। तो मैं ये भी बोलूँ अगर कि ये मार्केट स्ट्रक्चर का ही एक एक्सटेंशन है, एक पार्ट है, तो भी बोलना गलत नहीं होगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू मेरे पास दो दो जगह का आएगा, नंबर वन होम कंट्री का, नंबर टू मेरे पास आएगा वर्ल्ड लेवल का। ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो मेरी जो कंडीशन है, जो मुझे इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर देखनी है, वो क्या होगी, वो ये होगी, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री हमें देखना पड़ेगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर वर्ल्ड, दैट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का। अब हमारे पास MRH है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री। ठीक है, मेरे पास MRH क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री। तो MRH जो मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री है, इसमें मैं कितना पार्ट कंसीडर करूंगी, कहाँ तक मैं होम कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करूंगी, कहाँ तक मैं होम कंट्री के अंदर सेल करूंगी, वो बहुत मैटर करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, मैं सेम पॉइंट्स दे रही हूँ जो आहूजा में है, सो दैट जब आप उसको बुक से पढ़े, एक बार रीडिंग करें, तो आप लोगों को लिंक करने में मुश्किल ना हो। हम इसको पॉइंट दे देते हैं BF। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम होम कंट्री के बारे में बात करें, तो आपका जो सेलर है वो BF तक जो है वो सेल करेगा। ठीक है, क्यों, ठीक है, आप लोग एक मिनट के लिए सोचिए कि क्यों ऐसा होगा। अब यहाँ पे अगर हम BF पॉइंट पे देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है फॉर होम कंट्री, वो कोइंसाइड कर रही है विद द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, ये पॉइंट आपकी रेड लाइन पे भी है, ये पॉइंट आपका ब्लू लाइन पे भी है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री और मार्जिनल रेवेन्यू फॉर वर्ल्ड क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब हम यहां तक क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट O R तक हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द होम कंट्री। ठीक है, OR तक हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द होम कंट्री। और टोटल आउटपुट के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, टोटल आउटपुट हमारा कितना होगा, MC कर्व के हिसाब से देखना है ना, मैं आपको वापस समझाऊंगी ये पॉइंट। टोटल आउटपुट OM में से हम OR प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कहाँ पे, होम कंट्री में। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वाई टिल टिल पॉइंट F हम यहाँ पे होम कंट्री के अंदर सेल कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी तो हम कर सकते थे या उससे पहले भी कर सकते थे। अब इसका आंसर जो है वो आप लोगों को डायग्राम में मिलेगा।
अगर आप देखेंगे एफ पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं एफ पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है फॉर होम कंट्री का, दैट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू फॉर वर्ल्ड। दैट्स व्हाई हम एफ पॉइंट के पहले क्या कर रहे थे, एफ पॉइंट तक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, सेल कर रहे थे इन द होम कंट्री, बिकॉज हमें एडिशनल रेवेन्यू पर यूनिट जो रेवेन्यू है वो ज्यादा मिल रहा था। लेकिन अगर आप पॉइंट एफ को देखेंगे, एफ वो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू फॉर वर्ल्ड है। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों का मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हम होम कंट्री के अंदर सेल करते तो क्या हो जाता, इसके बियॉन्ड मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम लेस देन होता मार्जिनल रेवेन्यू फॉर वर्ल्ड। और आप सबको पता है कि जो भी सेलर है उसका गोल क्या है, उसका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ही वो कम अर्न करेगा तो इट्स नॉट प्रॉफिटेबल फॉर हिम ना। तो इसीलिए वो क्या करेगा, अप टू पॉइंट है वो क्या करेगा, टोटल आउटपुट ओएम में से, कैसे ये टोटल आउटपुट आया हम वापिस आएंगे इस पॉइंट पे। तो आउट ऑफ टोटल आउटपुट ओएम वो कितना ओआर प्रोड्यूस करेगा फॉर द होम कंट्री और आरएम प्रोड्यूस करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बारे में बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू में ये जो कर्व थी, हमारी ये जो कर्व थी, जस्ट अ सेकेंड, हमारी जस्ट, हाँ, ये वाली जो कर्व है बी एफ, ये मार्जिनल रेवेन्यू का पार्ट बनेगा फॉर द होम कंट्री। और ये जो उसके बियॉन्ड पार्ट है ये वाला जो ग्रीन लाइन वाला, ये बनेगा मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द वर्ल्ड। दैट्स वाई आपको बुक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा कि एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के उसने पॉइंट क्या दिए हैं, एफ ई डी। ठीक है, उन्होंने बोला BFED आपकी क्या है, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। वाई एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सबमिशन किया हमने फॉर द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री एंड मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द वर्ल्ड। मार्जिनल रेवेन्यू होम कंट्री के लिए कौन सा पार्ट है आपका, ये वाला BF वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका है मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री। और इसके बियॉन्ड जो पार्ट है हमारा दैट इज FED, ये हमारा कौन सा पार्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द वर्ल्ड। तो एग्रीगेट का मतलब टोटल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब यहाँ पे मैंने आपको बता तो दिया कि टोटल आउटपुट ओएम में से हम लोग क्या करेंगे, OR होम कंट्री में सेल करेंगे और RM करेंगे वर्ल्ड में। ठीक है, हम लोगों ने यही बोला। जब हमने ये चीज बोली, जब हमने ये चीज बोली तो क्वेश्चन आ रहा था कि ओएम कैसे हुआ, ओएम टोटल आउटपुट कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये भी है। तो वापस से कंडीशन में जाएंगे, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। अगर आप इस कंडीशन पे आएंगे तो इस कंडीशन में आपको क्या देखना है, इस कंडीशन में आपको देखना है मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर वर्ल्ड मस्ट बी इक्वल टू MC। और ये वो पॉइंट है जहां पे marginal revenue for home country that is RF is equal to marginal revenue for world that is EM। और marginal cost भी बराबर होनी चाहिए, और marginal cost कहाँ पे बराबर हो रही है, EM। ठीक है, EM, because EM is the marginal revenue for the world and EM is also the marginal cost for the world। तो हमारी ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसी कंडीशन के पर्टेनिंग हम लोगों ने टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया, हम लोगों ने टोटल आउटपुट OM लेवल प्रोड्यूस किया। एम आई क्लियर टू यू। तो हम लोग इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पे ओ आपने इतना प्रोड्यूस किया। अब हमें क्या देखना है, हमें अपने टॉपिक में आउटपुट के साथ साथ प्राइस भी देखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए प्राइस के लिए मुझे कौन सी कर्व देखनी है, प्राइस के लिए हमें देखनी है एवरेज रेवेन्यू कर्व। जब हम प्राइस के लिए एवरेज रेवेन्यू कर्व देख रहे हैं इसका मतलब ह- अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करें, वर्ल्ड लेवल पे मेरा एवरेज रेवेन्यू इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना एवरेज रेवेन्यू आएगा आप मुझे बताइए, PW
तो PW इज द प्राइस। लाइकवाइज अब यहाँ के इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे किस कर्व में देख रहे हैं, मार्ज एवरेज रेवेन्यू फॉर होम कंट्री, तो PH इज द प्राइस फॉर द होम कंट्री। तो आपको दिखा डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, तो इसी डिस्क्रिमिनेशन पे बात हो रही है। क्लियर? ठीक है, डायग्राम एक बार वापस से बना देते हैं सो दैट अगर किसी को कंफ्यूजन था अभी तक तो उसका कंफ्यूजन क्लियर हो सके। हमारे पास एक होम कंट्री है, एक वर्ल्ड है। होम कंट्री के अगर अंदर बात करें हम तो देयर इज मोनोपली। मोनोपली में मेरे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों क्या होती है, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है लाइक दिस। लेकिन हम इंटरनेशनल मार्केट में बात कर रहे हैं जहां पे हमारे पास क्या है, एक वर्ल्ड मार्केट है, एक होम मार्केट है। तो वर्ल्ड मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, उसके लिए हमारे पास एवरेज रेवेन्यू फॉर वर्ल्ड इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू फॉर वर्ल्ड, इस तरीके से है। अब जब हम होम कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने बोला कि हम BF कर्व के बारे में बात करेंगे बिकॉज उसके बियॉन्ड क्या होगा, हम वर्ल्ड से मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा अर्न करेंगे और होम कंट्री से कम करेंगे, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि हम टिल पॉइंट F क्या करें, होम कंट्री में प्रोड्यूस करें और उसके बियॉन्ड क्या करें, हम वर्ल्ड कंट्री में प्रोड्यूस करें। और टोटल आउटपुट जब हमें प्रोड्यूस करना था उसके लिए कंडीशन क्या थी, MC इज इक्वल टू MRH इज इक्वल टू MRW। तो फॉर दिस वी नीड अ कॉस्ट कर्व, तो लाइक दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब मार्जिनल कॉस्ट हम इस पॉइंट पे देखेंगे, क्यों इस पॉइंट पे देखेंगे, बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द होम कंट्री के लिए कितना है, FR इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द वर्ल्ड दैट इज EM। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कहने का मतलब हम टोटल OM प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस OM में से हम होम कंट्री में कितना सेल करेंगे, OR सेल करेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें प्राइस देखना है। प्राइस देखने के लिए हम कौन सा पॉइंट देखते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व के पॉइंट। तो एवरेज रेवेन्यू तक एक्सटेंड करिए यहां तक, तो इसका मतलब दिस इज द प्राइस फॉर होम कंट्री। अब हमें वर्ल्ड पे भी देखना है, वर्ल्ड के लिए हमें ये पॉइंट देखना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट दैट इज PW। ठीक है, तो ये है आपकी डायग्राम किसकी, फॉर इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा राइटअप पढ़ेंगे और क्लास खत्म करेंगे। International price discrimination refers to a situation in which a producer sells the same product at different prices in two different countries. One is the home country and another is the foreign country, not because of any difference in production cost, but due to difference in the market condition. When the price charge in the foreign country is lower than that in the home country, जो हमें डायग्राम पे भी दिख रहा है। ठीक है, डायग्राम पे भी हमें ये पॉइंट दिखा है। डायग्राम पे आपको दिखा कि वर्ल्ड में प्राइस क्या है, लेस देन है होम कंट्री पे, तो हम बोलेंगे इट इज अ स्पेशल केस फॉर डंपिंग। ठीक है, ये क्या होगा, ये स्पेशल केस होगा इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, दैट इज नोन एज द डंपिंग। A producer faces two types of market. One is the home country where he faces perfect competition. Perfect competition के लिए मैंने आपको बता दिया कि डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। डिमांड कर्व कौन सी होती है, आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, हम लोगों ने बनाया ना इस तरीके से, तो डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, मार्जिन रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट द वर्ल्ड प्राइस। अब एग्रीगेट मार्जिन रेवेन्यू कर्व हमें देखना था, वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे निकालेंगे हम, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को मैंने बोला था एग्रीगेट मार्जिन रेवेन्यू, कैसे बोला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MC इज इक्वल टू MR। लेकिन यहाँ पे हमें मार्जिनल रेवेन्यू फॉर होम कंट्री और मार्जिनल रेवेन्यू फॉर वर्ल्ड देखना पड़ेगा, तो कंडीशन क्या होगी, MC इज इक्वल टू MRH इज इक्वल टू MRW। यहाँ पे लिखा भी है टोटल आउटपुट क्या हुआ, OM। अब किस तरीके से एलोकेट किया वो भी हम लोगों ने देख लिया। आई होप आपको ये चीज समझ आई। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे जितने भी PYQs पेंडिंग है वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही डिस्कस करूंगी, थ्रू शॉर्ट वीडियोस हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही है।
अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।